सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब ने हुकूमत को अपने मखसूस अंदाज में खूब आड़े हाथों लिया और स्पीकर कौमी असम्बली के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत को धमकी तक करार दिया। और मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से शेख रशीद साहब का कहना क्या था, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। कल जो स्पीकर ने खत लिखा है ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि जी, तो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं माहिर कानून नज़र सदीक साहब, पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, सदीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और पीटीआई से कवल शोजब साहिबा। से पहले कि मेहमानों की तरफ जाऊं, टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। सबसे पहले कुरैशी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर बाकी मेहमानों की तरफ आती हूँ। कुरैशी साहब, मुज़ाकरात की पहली नशिस्त कह लें, पहला दौर कह लें जो ख़त्म हुआ और अभी शेख रशीद साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे आज के जी ये तो बेनतीजा ही होगा, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद बेनतीजा ख़त्म हो गया, कल बहरहाल दोपहर को 3 बजे दोबारा ये मुज़ाकरात होंगे। क्या हुआ आज? देखिए, आज हमारी पहली नशिस्त हुई जो तकरीबन 2 घंटे चली और उस पर तबादला ख्याल हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और कोलिशन गवर्नमेंट ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। कल हम दोबारा मिलेंगे 3 बजे। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जी कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। ठीक है, मैं अज़हर सदीक साहब की तरफ जा रही हूँ। ठीक है जी, उनका दोबारा अगर लाइन पर हो तो बता दीजिएगा। नाजरीन, ये चूँकि लाइव प्रोग्राम है तो मुझे इसी तरह बताना पड़ा अपनी टीम को। जी अज़हर सदीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़ी खुश आइंद बात है कि जी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए, मगर आपको नहीं लगता कि बड़ी देर हो गई? अब कामयाबी के आपको कितने इम्कानात नज़र आ रहे हैं? जैसे कि बहुत से लोगों का कहना है कि बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत शुक्रिया फिजा। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो हुकूमत जो इलेक्शन कराना नहीं चाहती और जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है अब तक, जिस तरह अदलिया की तजलील के हवाले से पार्लियामान के अंदर जो गुफ्तगू की, जो बाहर जो कुछ होता रहा है, आप इससे अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। मैं भी बड़ा क्लियर हूँ और मैं शेख रशीद साहब का जो नुक्ता नज़र है मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कल कोई ये कहे ना, ये हमारी सियासत का रुख है कि मौका ज़रूर दिया जाता है और मौका दिया है। ये मौके में निकलना कुछ नहीं है। अगर इतने ईमानदार हों या इन्हें आईने पाकिस्तान 1973 पे इतना यकीन हो, निकलना कुछ नहीं। अज़हर साहब, आपकी इजाज़त से, सॉरी मैं आपकी तरफ शामिल कुरैशी साहब से राब्ता बहाल हो गया। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी आप वहीं से प्लीज़ शुरू कीजिएगा। क्या हुआ मुज़ाकरात में? मैं कर रहा था कि हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हुकूमत का नुक्ता नज़र सुना और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुज़ाकरात, सियासी जमातें मुज़ाकरात से इनकार नहीं करती और हमने बहसीत तहरीक इंसाफ ने ये आमादगी का इजहार किया कि कोई अगर वे फॉरवर्ड निकल सकता है आइन के दायरे के अंदर रहते हुए तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं निकलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह मौजूद है। और वो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, वो जो 14 मई का उनका फैसला है वो बिल्कुल मौजूद है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आइन बड़ा वाज़ेह है और उस गैर मुबहम पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मजीद उस पर वजाहत कर दी है। लेकिन मैं इस वक्त कोई, चूंकि मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, मैं मोहतात गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसी बात इस स्टेज पे नहीं करना चाहूँगा को मेरे बहुत से जहन में चीज़ें हैं जिससे कि जिसे कहते हैं ना माहौल मुतासर हो। मैं नहीं चाहता। तहरीक इंसाफ की सोच मुस्बत थी, मुस्बत है। हम आइन की पासदारी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस स्टेज पर ज्यादा गुफ्तगू मैं समझता हूँ मैं नहीं करूँ तो बेहतर है। ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या हो जाए इससे पहले एक ही दिन इंतखाबात हो जाएं?
जी बिल्कुल, यकीनन एक ही दिन होने चाहिए, वो चाहे अगस्त में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे मई में हो, एक ही दिन होने चाहिए। ये तो सारों का मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। बंदे को अपने नज़रियात के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन जब भी मुज़ाकरात का अमल हो, उसमें किसी किस्म की भी कोई गैर मुहतात बात या रवैया नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल हों, तो वही ठीक मेरे है। ख़्याल में देशभक्ति होते हैं और बड़ा अच्छा कदम है अपोज़िशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। बस रवैयों की ठीक है। तब्दीली की ज़रूरत है, बातचीत के ज़रिए मामलात हल होते रहते हैं और ये आज जिस आइन की बात कर रहे हैं, ये भी बातचीत के ज़रिए ही बना था और कंसेंसस के साथ ही ये बहाल भी हुआ था 18th अमेंडमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अच्छी तरफ लेके जा रही हैं, हमें भी उस अच्छे में जो है ठीक है। वो फिर गुफ्तगू करके और उस अमल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। आपने भी शामिद कुरैशी साहब को सुना। पीटीआई की मतलब पार्टी के ये सीनियर वाइस चेयरमैन है और बड़ी उन्होंने नपे तुले अल्फाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैं बहुत सी बातें कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कहना चाहता इस मोड़ पे आके। तो आपको लगता है ये बड़ी मेच्योरिटी का सबूत उन्होंने दिया कि अब मुज़ाकरात से इट मीन्स कि ये लोग बड़े उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुज़ाकरात का जो दूसरी नशिस्त होगी कल की या उसके बाद अगर कोई और नशिस्तें होती हैं तो बेनतीजा नहीं होंगी, कोई फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। देखिए मैं तो आज खबर ये दे चुका हूँ कि जो तहरीक इंसाफ ने जो बातचीत का आगाज़ किया, तो जो तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात सामने रखे हैं, 3 मुतालबात सामने रखे हैं। उसके बाद मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद, पहला दौर ख़त्म होने के बाद मेरी बात नहीं हो सकी किसी सोर्स से, लेकिन जो 3 मुतालबात तहरीक इंसाफ ने सामने रखे उसमें पहला मुतालबा ये है कि मई में ही कौमी असम्बली और दीगर जो 2 सूबाई असम्बली हैं, जो सिंध है और बलूचिस्तान को तहलील कर दिया जाए। दूसरा जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वो ये है कि अगर मामला 14 मई से आगे लेके जाना है इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए आइनी तरमीम की जाए और आइनी तरमीम के लिए 228 वोट चाहिए। इस वक्त कौमी असम्बली में 218 अरकान असम्बली हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो हैं उनका फ़ैसला वापस लिया जाए और तहरीक इंसाफ वापस असम्बली में जाए और आइनी तरमीम की जाए। और जो तहरीक इंसाफ का तीसरा मुतालबा है वो ये है कि इलेक्शन जुलाई में या बहुत लेट तो मिड अगस्त में, इससे आगे तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं हुकूमत और हुकूमती जमातें आपस में डिस्कशन करेंगी और उसके बाद कल जो है वो तहरीक इंसाफ को बताएंगी कि वो लचक दिखाने को तैयार हैं नहीं हैं। क्योंकि देखें ना, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कल तक आपने देखा जो कुछ कौमी असम्बली में कहा गया, जो तकरीरें की गई, तौहीन पार्लियामेंट की बात की गई, जो काबीने में कहा गया, जो इत्तेहादियों ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार हैं। बातचीत हमने शुरू कर दी है, कल रात से हमने कमेटी बना दी है। तो कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है या बिल्कुल नहीं करना चाहती। अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है हुकूमत, लेकिन चले ये एक अच्छी बात है, दोनों साइडों से मुज़ाकरात शुरू हो गए। कल वाज़ेह हो जाएगा कि मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं ज़रा कवल आपकी तरफ आती हूँ सदीक के सवाल को लेके कि आपको हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है मुज़ाकरात के हवाले से। दूसरा कि आप लोगों की जानब से 3 शराइत रख दी गई, तो अगर हुकूमत की जानब से कोई शराइत रखी जाती हैं तो आपकी पार्टी की जानब से लचक का मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ अपनाए रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिज़ा। ये मुझे इको आ रहा है, ज़रा इसको ज़रा सेटल कर दें। देखिए, इनकी सारों की बातचीत का लुबे-लुबाब ये, क्योंकि शाह महमूद साहब तो बैठे हुए हैं उधर और उनका रिस्पॉन्सिबली जवाब देना बनता था। उन्होंने आज प्रेस टॉक में भी कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए, बट सिटिंग आउटसाइड और जो पीछे इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें जो अभी सदीक बात कर रहे हैं, काफ़ी इनका जो है वो फ्लिप फ्लॉप होते रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो कहा जी हम कांटेक्ट कर रहे हैं और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए असद कैसर साहब को कांटेक्ट करते रहे, शाह महमूद साहब को नहीं किया। आज सुबह तक भी एम्बिग्विटी थी कि पता नहीं मुज़ाकरात स्टार्ट होते या नहीं होते, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं। और मैं एक चीज़ और भी बताती चलूँ कि कितनी भी तहरीकें हों, कितनी भी जंगें हों, कितने बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स भी हों, एट द एंड ऑफ द डे आपको आके बैठना टेबल पे ही पड़ता है। आप जो भी होगा, जो भी मुज़ाकरात हैं, उसमें हमारा एक ही मौक़िफ़ है और खान साहब ने ये जो मुज़ाकराती कमेटी बना के भेजी है इसको फुल मैंडेट दे के भेजा है
ये अगर वहां बैठेंगे, ये डिसीजन लेने की पोजीशन में बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि जो पीडीएम की तरफ से मुज़ाकरात करने आए थे वो अपना मैंडेट लेके कैसे नहीं आए हैं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया आपने और हाउस जो है वो पीडीएम को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने आके वहाँ बैठ के इनिशिएट किए डायलॉग, तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम जाएंगे वापस, फिर इत्तेहादियों से बात करेंगे, फिर फलानों से बात करेंगे। इत्तेहादियों के साथ ही बैठ के तो आप आए हैं बीच में। सो यहाँ से कुछ थोड़ा सा मुझे तो क्वेश्चन मार्क लग रहा था। और दूसरी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डिसीजन इन्होंने तो करना नहीं है। जहाँ से इनको डिक्टेशन आएगी फिर आगे देखते हैं कि उसके बाद ये क्या किस तरफ जाते हैं। जिस एल्फी से ये सारे इकट्ठे हुए हैं उसी एल्फी के थ्रू ही बातचीत होगी, आई डोंट नो। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम लोग तो सड़कों पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब ने आज से 5 दिन पहले अपनी जो हम लोगों की ईद के चल रहे थे प्रोग्राम्स, उसमें कह दिया था कि अगर आइन को आप मुअत्तल करने की कोशिश करेंगे या कोई गैर आइनी यहाँ पर काम होगा या सुप्रीम कोर्ट को डिफंग करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर जाहिर है हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि अगर डायलॉग की टेबल पे मामला हल नहीं होंगे तो फिर सड़क पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन इसको एक चांस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर अफाम तफहीम से चीज़ होगी तो बेहतर है। और जो हसन साहब फरमा रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो इलेक्शन एक डेट की आप बात करें, देखिए आइन में तो फिर ये एक डेट नहीं लिखी हुई ना। आइन में आपने 18वीं तरमीम की, सूबों को खुद मुख्तारी दी और आइन के मुताबिक जो असम्बली को तोड़ने का कॉन्सेप्ट है उसी को एक्सरसाइज किया गया। ये तो एक मतलब क्या कहते हैं कि वो हठधर्मी है कि जी एक ही दिन हमने करवाना है इलेक्शन क्योंकि हमारा वोट अभी नहीं है बाहर। लेकिन क्योंकि एक डेडलॉक पे पोजीशन आ गई है और एक साथ जो मामला है जिस पे मैं सबकी तवज्जो दिलवाऊंगी कि 22 तारीख के बाद से आपकी निगरान हुकूमतें जो है वो फारिग हो चुकी हुई हैं इस आइन के मुताबिक, उनका कोई आइनी रोल नहीं रहा है। तो इस वक्त अगर कोई आइनी जो इस वक्त बहरान क्रिएट किया गया है या निगरान हुकूमतें ख़त्म होने के बाद भी अगर वो बैठी हुई है तो ये सारा अनलॉफुल हो रहा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये कि डायलॉग किया जाए, हट धर्मी ख़त्म की जाए और इस आइन को बचाया जाए। और एक जो मेरी नाकस राय है, आप ज़रूर इस पे कंसल्ट भी करें, ये आइनी तरमीम भी वन ऑफ होगी। ये ठीक है, मुझे ब्रेक का काजर 1 मिनट में ब्रेक है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि सदीक बाद में मौजूद है। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोगों का ये कहना है आज के जी ये जो मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया तो शायद लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो बन चुकी है, तभी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। क्या आप कहेंगे इस हवाले से? देखिए, नून लीग के नज़दीक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब एक ही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उनको आने दिया जाए और उनको रोक कोई नहीं रहा। उनके भाई की हुकूमत है और 13 जमातें इत्तेहाद में हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मियां साहब के साथ मियां साहब की ख्वाहिशात भी बहुत हैं। वो कहते हैं कि पहले मेरी जजेस से बात करो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी उसी तरह से बात करो जैसे माजी में मैं करता रहा हूँ, और मुझे हाई कोर्ट के जजेस से भी बात करो, पूरी डील मुझे लेकर दो कि मैं वापस आऊँगा तो मुझे जेल ना जाना पड़े। लेकिन एक बार तो उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि वो इस्लाह याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। एक बार तो उनको जेल में जाना पड़ेगा और वो कहते हैं कि बस मुझे जेल ना जाना पड़े, मैं आऊँ और सीधा जो है मैं अपने भाई का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पे जाऊँ, पूरा मेरा इस्तकबाल किया जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश है। अब उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बहुत से लोग जोर लगा रहे हैं, लेकिन अदालतों के लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो इस हद तक सरेंडर कर दें कि वो एक इश्तिहारी को, एक मफरूर को बिल्कुल इतना प्रोटोकॉल दे दें और बिल्कुल उसके सरेंडर के बगैर, क्योंकि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक तो उनकी जानिब से कोई वकील भी पेश नहीं हो सकता पाकिस्तान की इसी अदालत में। ये एक मसला जो है वो खड़ा हुआ है। अगर मियाँ साहब के आने के लिए माहौल ठीक कर दिया जाए तो नून लीग बिल्कुल इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। ठीक है जी, चलें हम भी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज एतमाद का वोट लिया है, इसकी वजह क्या समझ आती है आपको, क्यों जरूरत पेश आई? देखें, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले सकता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कि वो उन्होंने क्यों लिया, क्यों ज़रूरत महसूस हुई। जब भी हो, इत्तेहादी हुकूमत है और अगर वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं या कोई भी लीडर ऑफ द हाउस चाहे वो प्रोविंस के अंदर हो, वो समझता है कि मुझे ले लेना चाहिए, तो वो वोट अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या। लेकिन ये आज के दिन का इंतखाब क्यों किया गया ना, मेरा सवाल ये है आपसे। वो कल भी होता तो ये सवाल हो सकता था कि कल का दिन क्यों मुंतखब किया गया। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी टाइम भी ले सकते हैं। वो तो उनका अपना है कि वो उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं नहीं है, इसमें कोई ऐसा तो कोई इशू नहीं है। आपके बात पे अजहर सदीक साहब हंस रहे हैं, आपकी इजाजत से जरा उनसे पूछ लूं कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं अजहर सदीक साहब? जी अजहर साहब।
अच्छा नहीं मैं बता देता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत, आपको पता है, बैसाखियों के सहारे पर खड़ी है। आइन और कानून का दूर तक पासदारी नहीं करनी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया कि पैसे देने, और पैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, पैसे इलेक्शन कराने के देने, और इलेक्शन का पैसा ये रोक नहीं सकती, इनका बाप भी रोक नहीं सकता है। पार्लियामेंट का क्या ताल्लुक इस सारे मामले में? सरकार का पैसा है, ये कोई अपना गवर्नमेंट ने जेब से देना है, और इलेक्शन कराने के लिए जितने मर्जी पैसे इलेक्शन कमीशन मांगे वो देने पड़ेंगे, उसका ऑडिट होता रहेगा बाद में। अब हुआ क्या, इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में ये काम कर दिया। एक मनी बिल की शक्ल में आर्टिकल 84, आर्टिकल 74 की ग्रांट को पार्लियामेंट के सामने ले गए। पार्लियामेंट ने वो रिजेक्ट कर दिया। मनी बिल कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता कि आर्टिकल 63 अगर पढ़ लें कि आपको पता है कि जहां एतमाद रद्द एतमाद का वोट हो, तो मनी बिल पे भी आप अपने खिलाफ नहीं फैसला दे सकते, क्योंकि सारा आपने हुकूमत करनी और अक्सरियत के साथ होनी है। अब ये अहमकाना हरकत थी कि इनसे ये काम हो गया तो उसमें अक्सरियत खोगी, और इसमें मैंने शेख रशीद साहब की तरफ से बाकायदा सदर पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के साथ एतमाद का वोट लेने का कहा, और मैंने रीजनिंग सारी रखी है कि ये एतमाद खो बैठे।